एवरीवन। सो अगर आपके कोई गोल्स हैं लाइफ में, कोई चीज़ पाना चाहते हैं आप, कुछ सोचा है आपने अपने मन में, कोई डिज़ायर्स हैं आपकी, तो आज की ये रीडिंग उसी के अराउंड है। एंजल्स हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो हियर आर 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स हैं ये, आप इसमें से एक कार्ड पिक कर लीजिए और वो बनेगी आपकी गाइडेंस, एंजल मैसेज, एफर्मेशंस, वॉट जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो सब कुछ आपको मिलेगा इस रीडिंग में। ओके, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आप वीडियो पॉज करके आराम से विद अ काम माइंड अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। देख लेते हैं करंट सिचुएशन आपकी क्या है। ओके, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, बहुत कहीं डिस्ट्रेस में आप लग रहे हैं, खुश नहीं दिख रहे हैं आप अपनी सिचुएशन में। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला है। तो आप कहीं ना कहीं एक अनफेयर एटीट्यूड, और वो चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती है। आप किसी से बात करते हैं या आप अपनी लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। ओके, देख लेते हैं एंजल्स को क्या कहना है आपसे, किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। आप लेट मी शफल अ बिट मोर। ये थर्ड आई चक्रा। ओहो, एक तो ये है कि आप मेडिटेट करिए ज़रूर से अपने थर्ड आई चक्रा, ये जो आज्ञा चक्रा है इसको एक्टिवेट करना है, इस पे फोकस करना है आपको। आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है, आप जो एहसास हैं आपको वो क्या कहते हैं आपसे, किस चीज़ की ओर इंडिकेट करते हैं, क्या इशारा करते हैं आपको कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या आपको लगता है कि ये है मेरी सिचुएशन या ये होने वाला है। उस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा, उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इस टाइम पे अगर आप मेडिटेट करेंगे, जैसे कि मैंने अभी कहा था, अगर आप मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप गेन करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी अपनी सिचुएशन के लिए। और क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या सिखा के गया ये समय आपको, उन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। ओके, एंजल्स का और क्या मैसेज है आपको। के हिडन इन्फ्लुएंसेस। ओहो, देखो, पहली चीज़ तो एक ये चीज़ समझ के रखो कि जो लोग आपके अराउंड हैं क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं। ठीक है, क्या उन पे आप भरोसा कर सकते हो, जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, क्या वो सचमुच ऑनेस्ट हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ है कि आपकी अपनी नेगेटिविटी तो नहीं आपको शील्ड कर रही है या उस पॉजिटिविटी को छुपा रही है जो एक्चुअली आपके लिए ज़रूरी है इस सिचुएशन में, आपकी करंट सिचुएशन में। आप प्लीज़ प्लीज़ मेडिटेट करें। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, दोनों कार्ड्स मैंने निकाले और दोनों कार्ड्स यही कह रहे हैं कि इस वक्त आपका भगवान से जुड़ना, यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू नीड रियल इन्फॉर्मेशन। आपको सच की ज़रूरत है, आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है, आपको झूठ की ज़रूरत नहीं है, आपको अब सच की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द ट्रूथ। ठीक है, तो प्लीज़ मेडिटेट। ओके ओके, एफर्मेशन हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज क्या है आपको। यस, ओके, रास्ता देखो सही है आपका, रास्ता आपका गलत नहीं है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस रास्ते पे चलिए, जो आप सोच रहे हैं काफ़ी हद तक सही सही सोच रहे हैं आप, लेकिन अपना भी ख्याल आपको रखते जाना है। ऐसे नहीं कि हमने खुद को छोड़ दिया या कुछ चीज़ें हैं जो हमसे रिलेटेड हैं हमने उनको इग्नोर कर दिया। नहीं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुद का बहुत ध्यान रखिए, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आपको सूट करती है, क्या नहीं सूट करती है,
इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट मैसेज है एंजल्स का आपको। अब हम देख लेते हैं एफर्मेशन क्या सही है इस वक्त आपके लिए। कार्ड नंबर 1, एफर्मेशन फॉर यू। ओके, हैप्पीनेस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, खुद को खुश रखना है। ये ड्यूटी आपकी है और ये प्रिविलेज भी आपका है कि आपको खुद को खुश रखना है। बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लेके आइए, अपने भगवान से कनेक्ट करिए एंड ये फीलिंग जो है अपने अंदर रखिए कि नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुद के लिए कुछ करूँगा या करूँगी। मैं खुद को खुश रखूँगा, भले सामने वाला मेरा मेरा मेरे ऊपर ध्यान दे या ना दे, मेरा ख्याल रखे या ना रखे, मैं अपना ख्याल ज़रूर रखूँगा। सो दैट इज़ द एफर्मेशन एंड दैट वाज द रीडिंग। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए। ओके, लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 2। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 पिक किया है उनके लिए क्या गाइडेंस और मैसेज है। ओके, कार्ड नंबर 2, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, रिवर्स्ड में है। थक गए हैं आप किसी चीज़ को लेके, आपको विश्वास नहीं है सिचुएशन पे या खुद पे या सामने वाले पे, और आपको लग रहा है कि भाई इसमें बहुत परेशानी की चीज़ है, अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, दिस इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा है ये मेरे लिए, तो मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। एक एग्जॉशन, एक फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें, एक होपलेसनेस, ये चीज़ें मिला के आपको कहीं ना कहीं एक गिव अप करने का एक मैसेज कह लो, या एक अंदर से एक आपको फीलिंग आ रही है कि भाई ये बहुत है मेरे लिए, आई वॉन्ट टू गिव अप नाउ। ओके, सो हम देख लेते हैं किस चीज़ पे फोकस करना है आपको अब। फॉरगिवनेस, ओहो, हील करो अपने आप को, हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत भागा दौड़ी में नहीं रहो, बहुत ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अपने साथ ना तो सामने वाले के साथ। कुछ चीज़ें लेट गो भी करना सीखिए। दिस इज़ द कार्ड। कहीं ना कहीं एक होता है ना वार्मथ की फीलिंग अपने अंदर की, अच्छा इतना हम हार्श नहीं होते हैं या इतना एकदम फर्म हो के चीज़ों को नहीं लेते हैं, कुछ चीज़ें लेट गो कर देते हैं कि चलो जाने दो, चलो होगा, इग्नोर कर दो, और ये चीज़ मेरी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ आपको करनी है। हार्ट चक्र पे अपने वर्क करो, मेडिटेट करो एंड फोकस ऑन योर हार्ट चक्र नाउ, कि फीलिंग ऑफ वार्मथ रहे, फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस रहे आपके लिए। ओके, अब देख लेते हैं एंजल्स का और क्या गाइडेंस है आपको। कार्ड नंबर 2, ट्रांसेंडिंग द ईगो। देखो, फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो आपको रोक रहा है, कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जाता है जो कि आपको फॉरगिव नहीं करने देता है, लेट गो करने नहीं देता है, एक स्पिरिचुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने नहीं देता है। तो वहाँ पे इस तरह से आपको चलना है कि नहीं भाई, ये जो प्राइड है हमारा, ये जो अब इसको अहंकार आप कह लीजिए या किस तरह से आप पुट करेंगे, यू कैन बेटर नो, ईगो कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, जो भी है, पर ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, आपके मन की शांति के लिए अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ को हमें छोड़ना है अब। ओके, लेट्स सी द डायरेक्ट मैसेज। रिमेन पॉजिटिव। ओहो, नेगेटिविटी तो किसी भी तरह वर्क करती ही नहीं है सिचुएशंस में, बुरी से बुरी सिचुएशन, वर्स से वर्स सिचुएशन भी अगर हम पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो ही जाती है, कहीं ना कहीं कुछ हमें सिखा जाती है, हमें कुछ दे जाती है, ठीक है। तो आपके लिए तो डायरेक्ट मैसेज है कि रिमेन पॉजिटिव, अपनी चीज़ों को इतना भी नेगेटिव होके मत देखो। दिस वॉज अ फर्स्ट कार्ड में जो आ रहा था कि आप जैसे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप जैसे थक रहे हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो आपको गिव अप करने पे मजबूर कर रही है। तो एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज ये है कि आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है, अपनी सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आप देख ही सकते हैं, ढूंढ ही सकते हैं, कहीं कोई तो ये सिचुएशन इस तरह आई है कि आपको कुछ सिखाना चाहती है, वो क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या है।
कार्ड नंबर 2, एफर्मेशन क्या है आपके लिए? ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम फ्रीडम एंड अबैंडन। अगेन इतना ये जो एग्जॉशन है आपको, ये नेगेटिविटी आ जाती है बार बार, चीज़ों में फंस जाते हैं आप, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक खुद को एक शांति नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए एक एफर्मेशन जो आया है आपके लिए, इट इज़ जस्ट टू लाफ, जस्ट टू फील डीपली। खुद को एक लाइट हार्टेड मूड में रखिए, खुद के लिए एक फन फिल्ड एटमॉस्फेयर बनाइए, उन लोगों से मिलिए जो आपको अच्छा फील कराते हैं, म्यूज़िक सुनिए, डू सम क्रिएटिव वर्क, कुछ क्रिएटिविटी या कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आपको सच में खुशी दे जाती है ना, स्मॉल लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ, उस तरह से, और उस पर आपका हक है। ठीक है, इस वक्त एंजल्स जो आपको ये दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी सी बात लग रही है बट एक्चुअली ये छोटी है नहीं, ये इस पर आपका हक है कि आप खुश रहें, वो जॉय फील करें अपनी सिचुएशन में जो अदरवाइज आप शायद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स द एफर्मेशन। दैट वाज द रीडिंग। अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए। ओके, लेट्स मूव टू कार्ड नंबर 3। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया था उनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, जजमेंट, कुछ रियलाइजेशन है उनको इस समय, एक कोई चेंज आ रहा है उनके अंदर। अपने ईगो को चेक में रखिएगा। मुझे थोड़ा सा ये जो मैंने कार्ड्स निकाले इसमें मुझे दिख रहा है कि कहीं आप किसी चीज़ को लेके रिजिड है बहुत, उस चीज़ पे एक चेक रखिएगा कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ या कहाँ मैं ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपने अंदर से कुछ चीज़ें महसूस कर रहे हैं, अंदर से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं था, समथिंग इज़ चेंजिंग विद इन मी, अब मेरे अंदर कहीं कुछ बदल रहा है, उस तरह से एनर्जीज दिख रही हैं आपकी इस समय। ओके, देख लेते हैं किस चीज़ पर अब आपको फोकस करना है। सेक्रल चक्र, ओके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होती हैं, है ना, वो क्या चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा है, जब सिचुएशन इस तरह की बनी है तो आगे ऐसा होगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो हमें मालूम होती है, इंट्यूटिवली हमको मालूम होती है, तो उन चीज़ों पे भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने इमोशंस का ध्यान रखिए, किस तरह से आप अपने इमोशंस को डील कर रहे हैं, किस तरह से आप फील करते हैं। अब ये इमोशंस किसी इंसान के थ्रू आ रहे हैं या आपके अपने इमोशंस हैं, कुछ पास्ट का है, कोई हीलिंग आपको चाहिए, इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर इंट्यूशन, आपका गट इंस्टिंक्ट आपको क्या कह रहा है, आपके सेंसेस आपको क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करिए, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि क्या होना है फ्यूचर में। ठीक है, ओके, डायरेक्ट मैसेज क्या है? गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा था कहीं कुछ और है। गट इंस्टिंक्ट, जैसे कि मैंने अभी देखो ये कार्ड निकाला था और इसमें था कि अपने सेंसेस यूज़ करिए कि क्या है, क्या चीज़ें होनी है, वही देखो डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्टली एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सब कुछ आपको आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, देयर इज समथिंग बियॉन्ड, कुछ और है। वो और कैसे पता चलेगा? वो हमारे सेंसेस से पता चलेगा, हमारे इंट्यूशन से पता चलेगा कि क्या है सिचुएशन और इसके बेसिस पे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, अब गाइडेंस देख लेते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है हमारे लिए। कार्ड नंबर 3, म्यूजिक थेरेपी। ओके, थोड़ा सा म्यूजिक में अगर आप इंडल्ज करेंगे तो आपको ओके, दोनों कार्ड यही कह रहे हैं। सेक्रल चक्रा, ये देखो सेक्रल चक्रा भी यही था, अपने इमोशन से डील करिए, है ना। और क्या है तरीका, क्या है तरीका, ये है कि आप थोड़ा सा म्यूजिक में इंडल्ज करिए, है ना। म्यूजिक से क्या होता है, हीलिंग होती है, हमें पता नहीं चलता है, वी टेक थिंग्स वेरी लाइटली, बट म्यूजिक से हमारी हीलिंग हो जाती है ना। तो दैट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग हेल्प, आई से।
और खुद को नर्चर करिए, खुद का ध्यान रखिए। लोगों पर लोगों से उम्मीद करना और हर वक्त लोगों की राह देखना, हर वक्त ये सोचना कि कोई और कुछ कर दे हमारे लिए, नहीं। ट्विन फ्लेम लव, खुद का ध्यान रखिए, खुद के लिए चीज़ें करिए। सेक्रेल चक्रा, योर इमोशंस, आपके डिज़ायर्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, है ना, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, इन चीज़ों पे फोकस करिए। एंड डायरेक्टली एंजल्स ने बोला है कि म्यूज़िक आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो दैट वाज द गाइडेंस एंड लेट्स सी द एफर्मेशन। आपके लिए एफर्मेशन क्या है आपकी सिचुएशन में? कार्ड नंबर 3। ओके, काम, शांत, सुकून। ओके, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर। खुद को ना बहुत एक एक सुकून वाली सिचुएशन में लेके आए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं भागे इस सिचुएशन में। जो करंट एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं और जो करंट सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, उसके हिसाब से आपको अभी एक कामनेस वाले एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। अपने अंदर वो चीज़ फील करिए, फील द डिविनिटी विद इन यू। उससे आपको बहुत सुकून और यूल फील वेरी जॉयफुल। अपने अंदर बहुत एक खुशी, एक शांति महसूस होगी। डीप ब्रेथ्स लीजिए, नेचर में बैठिए, म्यूज़िक का सहारा लीजिए। दिस ऑल विल हेल्प यू हील एंड ऑल्सो गिव यू क्लैरिटी। ये सब कुछ आपको हील करने में, बेहतर बनने में, बेहतर महसूस करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी भी देगा अपनी सिचुएशन में। सो दैट वॉज द रीडिंग। अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए कमेंट्स में। आई विल कम अगेन वेरी सून विद मैनी मोर रीडिंग्स। टिल देन, stay strong and have lots of clarity.